हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़े। क्या परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस, रियली? तो आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। भजन संहिता 119 का 103 पंक्ति। भजन संहिता 119 का 3 पंक्ति, 103 पंक्ति। हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों की ये पंक्ति बहुत पसंदी पंक्ति होती है। और ये पंक्ति जो है रियली ये जो है प्रोत्साहन भरी हुई पंक्ति है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। कितनी अद्भुत बात है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वाह, कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन का वर्णन चल रहा है, परमेश्वर का शब्द का है ना वचन चल रहा है, यहाँ पर रियली स्मरण चल रहा है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। और गॉड, हम इस समय हम आपके स्वभाव आपके चरित्र को याद करते स्मरण करते हैं। इस समय प्रभु हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं। प्रभु, आपका पवित्र वचन है, आपका पवित्र स्वभाव है, आपकी देह पवित्र देह है। प्रभु, आपके लोग पवित्र लोग हैं परमेश्वर। और आप प्रभु प्रेम रखते हैं, अनुग्रह देते हैं, दया देते हैं परमेश्वर। और इस समय हम यहाँ पर प्रभु इस कलीसिया में, इस देह में है प्रभु, जुड़े हुए हैं। तो ये आपके अनुग्रह की वजह से है प्रभु। और जिस समय परमेश्वर हम पापी थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए उस क्रूस पे मारे गए। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत और प्रोत्साहन भरा वचन है परमेश्वर। और ये हमारे लिए प्रभु मधु से भी मीठा है परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह और आपके स्वभाव से भर जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, वचन प्रस्तुत करने के लिए सहायता और मदद करें। इस वचन को अभिषेक करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। वाह, तो जैसे हमने भजन संहिता 119 का 103 पंक्ति पढ़ी, यहाँ पर जो है पंक्ति बहुत अद्भुत और खूबसूरत बात करती है। यहाँ पर जो है मिठास की बात चल रही है, मिठास। और जो है रियली जो हम कुछ चीज़ें खाते हैं उससे जो है मीठी लगती है। मधु जो है एक मीठा है। और रियली जो है जैसे हम गुलाब जामुन बोलते हैं, वो जब खाते हैं तो वो भी हमको मीठा लगता है। जब आप शुगर खाते हैं वो भी हमको मीठी लगती है। और कोई जो है करेला खा के जो है मीठा नहीं बोल सकता है, क्योंकि करेला जो है कड़वा है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि करेले की तरह कड़वी हो सकती है। किसी के शब्द हो सकते हैं, किसी का व्यवहार हो सकता है, और किसी का जो है जीवन किसी के लिए कड़वाहट बन सकता है। और आज जो है हम इस संदेश के माध्यम से हम रियली प्रोत्साहन देने वाले खुद को। और रियली जो इस संदेश का जो शीर्षक रहेगा, जीवन में मिठास, है ना। जीवन में मिठास कैसे ला सकते हैं। ओके, तो हम खाना बना रहे हैं, तो खाने में जो है हम मिठास जो है ला सकते हैं। और उसमें जो है मीठी होने के लिए कुछ पदार्थ हम उसमें डाल सकते हैं, और ज़्यादा जितना चाहे हम उतना मीठा कर सकते हैं। लेकिन जीवन को हम मीठा कैसे बना सकते हैं, हमारे जीवन में मिठास कैसे लेके आ सकते हैं, ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। और ये मनुष्य कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास जो है सिर्फ कड़वा ही कड़वापन भरा हुआ है। और कैसे कड़वापन भरा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि मेरे पास तो बहुत मीठापन है, मैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करता हूँ और मेरे शब्द में जो है मीठापन है। ओ, बहुत अच्छी बात है। जब आप उत्पत्ति की किताब में आते हैं, आप 4 अध्याय में आते हैं, वहाँ पर जो है अद्भुत एक वर्णन किया गया है। और वहाँ पर जो है 2 भाई है, और वो जो है रियली आपस में जो है उन्होंने जो है एक बातचीत कर ली। और वो जो है उससे बातचीत करने से पहले जो परमेश्वर के सम्मुख गए हैं, अपने अपने भेंट लेके परमेश्वर के सम्मुख गए हैं उत्पत्ति के 4 अध्याय में। और परमेश्वर ने जो है हबील की जो है भेंट को स्वीकार किया है, और कैन की जो भेंट जो है उसको जो है अस्वीकार किया है, क्योंकि उसका जो मन जो था, उसकी जो भलाई जो थी परमेश्वर के प्रति नहीं की, वो जो है अपने
कर्म को, अपने कार्य को प्रदर्शित करना चाहता था। और यहाँ पर जब हम देखते हैं उन दोनों ने भेंट लेके गए वहाँ पर, लेकिन हाबिल की परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार किया। हाबिल के मन में जो है कोई कड़वाहट नहीं है, हाबिल के मन में जो है कोई गलत विचार नहीं है, हाबिल के मन में जो है कोई विचार नहीं उठ रहे। हाबिल जो है अपने मन में जो है बहुत खुला हो चुका है, वो परमेश्वर से बहुत हर्षित हो चुका है, परमेश्वर के द्वारा वो बहुत आनंदित हो चुका है, परमेश्वर के द्वारा वो बहुत प्रसन्न हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया है, परमेश्वर ने उसके जो तोहफा लाया था उसको ग्रहण किया है, और वो बहुत आनंदित, वो मग्न है, और वो जो है परमेश्वर के द्वारा जो है आनंद मना रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं हाबिल, काइन के जो मन में जो है कड़वाहट पैदा हो चुकी है, उसके मन में जो है विचार चल रहे, वो विचारों से जो है ग्रसित हो चुका है। परमेश्वर ने मेरे भाई की जो है भेंट ग्रहण किया है, मेरी भेंट ग्रहण नहीं किया है। आप, मैं परमेश्वर से भी नाराज हूँ, मेरे भाई से भी नाराज हूँ। आप जो है सबके लिए वो नाराज का कारण बन चुका है, और उसके मन में जो है कड़वाहट पैदा हो चुकी है। और वो जो है अभी कोई उसके पास मीठा शब्द नहीं है, उसके पास कोई प्रोत्साहन का शब्द नहीं है, उसके पास कोई प्रोत्साहन की जो सोच नहीं है, विचार नहीं है, उसके पास सिर्फ कड़वाहट की सोच है। अभी उसके पास जो है बहुत सारी जो है नीचे गया हुआ सोच है। क्यों पता है? ये जो है जब आप उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है आदम और हवा जो है उन दोनों ने जो है परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, परमेश्वर के विरोध में जाके सोचा, कार्य किया, और हम जानते हैं पाप हुआ। और पाप होने के नाते हम जानते हैं कि पाप का परिणाम वो शैतान ने जो है उनके बीच में जो है विद्रोह उत्पन्न किया, उनके बीच में जो है विभाजन किया, उस अनंत संगति को उसने विभाजन में डाल दिया, उसने जो है उस संगति में कड़वाहट को डाल दिया। अब जब परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आता है और परमेश्वर बोलता है तू कहाँ है, और वो बोलता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर जो है डर गया और बारी में मैं छुप गया। ओह, किसने कहा डरने के लिए? किसने कहा छुपने के लिए? क्योंकि उसके बीच में जो है बीज बोया गया, विभाजन का बीज बोया गया। अब वहाँ पर कोई मिठास नहीं है। और जब वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था, वहाँ पर जो है परमेश्वर के बातों में और उसकी जो बातों में, उसके संगति में बहुत मीठापन था। और जब वो एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, उस संगति में बहुत मीठापन था और वो बहुत आनंद उठाते थे उसका। लेकिन अब क्या हुआ? उस शैतान ने आके उनके बीच में जो है विभाजन डाल दिया, और परमेश्वर मनुष्य से दूर नहीं गया, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर गया, और उसके जीवन में दिन प्रतिदिन कड़वाहट उत्पन्न होने लगी, और दिन प्रतिदिन जो है उसके जीवन में जलसी आने लगी, दिन प्रतिदिन जो है उसके जीवन में जो है ईर्ष्या आने लगी, उसके जीवन में लालच आने लगी, उसके जीवन में जो है जलस आने लगी, क्रोध आने लगा, उसके जीवन में जो है पाप का परिणाम बहुत गहराई से बढ़ता गया, उसके जीवन में जो है खुद के ऊपर जो है केंद्रित होने की जो शक्ति कार्य करने लगी दिन प्रतिदिन, और वो जो है प्रेम में जो है कमजोर होता गया, अनुग्रह में जो है कमजोर होता गया, और जो है परमेश्वर की जो पवित्रता थी उसके पास, वो जो पवित्रता अब उसके पास जो है अपवित्रता हो गई है। वो अभी अपवित्रता के सोच उसके पास बढ़ चुके हैं, और वो उद्देश्य रहित हो चुका है। उसके पास कोई उद्देश्य वाले विचार नहीं है। आप जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया था, उस उद्देश्य भटक चुका है। अब उसके पास जो है परमेश्वर के खिलाफ या और सोचने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ सोचना है। और उसके पास जो है कड़वाहट का भरा हुआ अभी वो जीवन है। और हम जानते हैं, और उसके पुत्र ने जो है कैन और हाबिल ने परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेके गए, और हाबिल की तो भेंट स्वीकारी गई, लेकिन कैन की जो भेंट जो है उसको स्वीकारा नहीं गया, उसके जीवन में कड़वाहट आया। और क्या किया बताया उसने जो है, आप 4थे अध्याय की जब आप 8 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और हम जानते बाइबल में जो है पहला घात, पहला मर्डर जो है गिना जाता है यहाँ पे, और आज दुनिया में भी जो है पहला घात है ना, पहला मर्डर जो है गिना जाता है। ओह, कितनी अद्भुत बात है। सोचो कि भाई ने जो है भाई का खून कर दिया। क्यों कर दिया? कड़वाहट उसके जीवन में आए, उसके पास जो है मिठास नहीं थी। और आगे बोलता है तब यहोवा ने कैन से पूछा,
तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये कैसी सोच लग रही है? क्या इस सोच में कड़वाहट है? यस, इस सोच में कड़वाहट भरी हुई है। और ये बोल रहा है, काइन बोल रहा है, मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूँ? वो बोल सकता था मेरा भाई जो है कहाँ पर घूमने गया है या किधर ये करने गया है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसने उसको मार डाला है। और वो भी सच्चाई जानता है और परमेश्वर भी सच्चाई जानता है। वो भले उसके माँ बाप जानते नहीं होंगे, लेकिन उसके मन में उठने वाली कड़वाहट, उसके मन में उठने वाली जलन, उसके मन में उठने वाले सारे सवाल और विचारों को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने उसको प्रश्न पूछा, और उसके पिता को भी प्रश्न पूछा था एदन वाटिका में कि कहाँ गया आदम? और उसने कहा कि तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। और यहाँ पर उसका बेटा बोल रहा है कि मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूँ? ओ, सोच कैसी है देखो। एक परमेश्वर बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को सहायता करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए जो है मध्यस्थता करो, परमेश्वर बोलता है। और यहाँ पर जो है ये भाई जो बोल रहा है, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? उसके पास जो है कड़वाहट के शब्द है, अपने भाई के लिए कोई मिठासपन के शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी भेंट जो है अस्वीकार की गई और उसके भाई की भेंट स्वीकार की गई है। उसके प्रति जो है उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हुई। और आगे बोलता है, परमेश्वर उसे कहता है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा होगा। तो यहाँ पर जैसे सोचने वाली बात है, और जैसे सोच सकते हैं बाइबल में और मनुष्य जाति में पहला जो है हम जानते हैं वहाँ पर मर्डर को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर जो है उसके पास जो है कड़वाहट आई, क्रोध आया। उस क्रोध ने और उस कड़वाहट ने जो है अपने प्रिय भाई का जो है उसने जो है हत्या कर दी। और यहाँ पर जो है उसके वजह से जो है अब काइन जो है ओके गुस्सा था, कोई बात नहीं है, और नाराज था, कोई बात नहीं है, परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर से क्षमा मांगता, परमेश्वर के प्रति जो है अपने दिल में जो है सही जो है आदर रखता, सही परमेश्वर का भय मानता। और परमेश्वर जो है काइन की भी भेंट जो है परमेश्वर उसको जो है स्वीकार करता। लेकिन उसके मन में जो है कई विचारों से वो ग्रसित था, और वहाँ पर जो है उस विचार ने जो है अपने भाई का जो है खून किया, हत्या की। और हम जानते हैं आगे चल के परमेश्वर ने जो है उसे बातें की और कहा कि तेरे भाई का लहू जो है मेरी दुआई दे रहा है, वो मुझे पुकार रहा है और न्याय के लिए पुकार रहा है, और उसका शब्द सुनाई दे रहा है मुझे। और परमेश्वर बोलता है, जिस भूमि के ऊपर तूने तेरे भाई का लहू बहाया है, उस भूमि ने जो है तेरे भाई का लहू पिया है। अब तेरी वो भूमि जो है, जब तू उसमें काम करेगा, जब उसमें मेहनत करेगा, खेती करेगा, वो तुझे 100 गुना भी फल नहीं देगी, और तुझे जितना चाहिए उतना नहीं देगी, आप जो है वो कम देगी। और वो लहू की वजह से वो श्रापित हो गई। वो सोचो, मनुष्य के कार्य की वजह से सारे पृथ्वी श्रापित हो गई। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के कार्य की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से आज जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और वो जो है उस पाप से, उस श्राप से और उस सारे दुख तकलीफ पीड़ा से, जो आनंद काल में जो नरक में होने वाले उन सारी चीज़ों से जो है आज़ाद होता है। कितनी अद्भुत बात है। एक मनुष्य का लहू बहा और भूमि जो है वहाँ पर श्रापित हो गई। और लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का जो मनुष्य बनकर आया, उसका लहू बहाया गया, उसके वजह से जो है स्वर्ग के द्वार खुल गए। उसके वजह से जो है मनुष्य के जीवन में
जो भी उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है मिठासपन आती है। और यहाँ पर जो है हमें बहुत अद्भुत बात दिखाई देती है कि रेली की हमें क्या यहाँ से एक सीख मिलती है कि हमारे पास जो है भले हम जो है कमज़ोर होते हैं, भले हम मनुष्य होने के नाते सिद्ध नहीं होते हैं, भले हम मनुष्य होने के नाते हमारे पास पापी पुराना स्वभाव है, लेकिन कई बार होता है कि किसी की प्रशंसा होती है या किसी की तारीफ होती है तो हमें उसके प्रति जलसी नहीं रखना है या उसके प्रति जो हमें गलत नहीं सोचना है, लेकिन हमें जो है उसको और प्रोत्साहन देना। मैंने जो है रेली में धन्यवाद देता हूँ हमारे अगुओं के लिए। जब भी हम जानते हैं कि जैसे मैं एक बार अम्बोली में जो मैं प्रचार कर रहा था और उसमें जो है मेरा पहला प्रचार था और मैंने क्या प्रचार किया उतना मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैंने प्रचार किया, लेकिन रेली कलीसिया ने और पासबा ने जो है प्रोत्साहन दिया। उसने हमारी कमज़ोरी को नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं कि हमने तो आपको 5 मिनट दिए थे लेकिन आपने 2-3 मिनट में ही बंद कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जो है प्रोत्साहन दिया। क्यों प्रोत्साहन दिया? क्योंकि उनके पास मीठे शब्द हैं, उनके पास जो है परमेश्वर का वचन है। और जब हम भजन संहिता 119 का 103 पंक्ति पढ़ा, वो परमेश्वर का वचन बोलता है, तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। कितनी अद्भुत बात है। हाँ, कैन के पास भी परमेश्वर का वचन था, हबील के पास भी परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर के शब्द थे। उनके पास जो है परमेश्वर की लिए जो है भेंट थी, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? एक के पास मीठे शब्द है, एक के पास कड़वे शब्द है। आज हो सकता है कि कई बार हो सकते हैं कि हमारे पास मीठे शब्द और कड़वे शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं जब वो कैन ने किया तो उसकी पहचान क्या हो गई? उसकी पहचान जो है अपने भाई का खून करने वाला व्यक्ति उसकी पहचान बन गई। और वो जो है उसके जीवन से कड़वाहट अभी दिखाई देने लगी है। उसका जीवन जो है अभी लोगों के सामने कड़वाहट को प्रस्तुत कर रहा है और वो झूठ बोलने वाली उसकी पहचान बन गई और वो जो है बदला लेने वाले विचार रखने वाली उसकी पहचान बन गई। और सबसे बड़ा क्या पहचान बन गई पता है? भगोड़ा, वो भागने वाला, हर स्थितियों में भागने वाला और दूर जाने वाला, भटकने वाला उसकी पहचान बन गई। और जो भी यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है वो भटका हुआ है, वो खोया हुआ है और वो जो है वो संसार में खोया हुआ है और वो भटकते रहता है। और जब वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसके जीवन से जो है वो क्षण चला जाता है। वो अभी भटका हुआ नहीं रहता है, वो जो है पाया हुआ है, उसके पास जो है अनंत जीवन मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमने कैन के जीवन से कुछ चीज़ें देखा कि वो उसका जीवन, उसकी पहचान अभी वो कड़वी पहचान बन गई और उसके पाप जो है उसके जीवन में पाप, उसके जीवन में अविश्वास योग्यता दिखाई देती है, क्रोध और श्राप उसके जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम रेली परमेश्वर के बारे में जब देखते हैं, परमेश्वर फिर भी उससे प्रेम करता है। फिर भी परमेश्वर जो है आज हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। क्यों करता है परमेश्वर प्रेम? परमेश्वर की नज़र में सब लोग मूल्यवान हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। पापी से परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर जो है कैन से प्रेम करता था, लेकिन उसके पाप से, उसके कार्य से नफरत करता था। और आज भी जो है परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन उनके पाप से जो है नफरत करता है। और यदि कोई मनुष्य जो है यदि अपने पाप से फिर कर उस परमेश्वर की तरफ आता है, परमेश्वर उसे उसके महान प्रेम और अनुग्रह का और उसके बलिदान का अनुभव देता है। कितनी अद्भुत बात है। और मैं यहाँ आपको लेके जाना चाहूँगा रूत की किताब, उसका पहला अध्याय। और यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत जो है यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है। और ये जो है रियली एक स्त्री है, उसका नाम जो है नॉमी है। और ये नॉमी जो नाम जो है रियली मधुरता से भरा हुआ नाम है, उसमें मिठास है और ये जो है रियली एक अच्छा नाम है। और लेकिन ये जो स्त्री जो है अपने देश को, अपने परमेश्वर के लोगों को, अपने परमेश्वर के स्थान से वो दूर चली गई है। और जिस स्थान में वो गई है मोआब में, वहाँ पर जो है कोई संगति नहीं है, कोई जो है प्रोत्साहन के शब्द नहीं है, कोई उसको प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति नहीं है। वहाँ पर उसका पति जो है वो मर चुका है, उसके 2 पुत्र जो थे वो भी मर चुके हैं, उसकी जो एक बहू है उसको छोड़ के चली गई है और लेकिन एक बहू उसके साथ खड़ी है।
और जब वो अपनी बहू को जो है रूत को लेके जब वो लौटती है, जब वो 19 पंक्ति में जब आते हैं, सो वे दोनों चल निकले और बेतलेहम को पहुँचे। और उनके बेतलेहम में पहुँचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नौमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नौमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। ओ, परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता है। नौमी को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस स्थान को छोड़ और तू उस स्थान में चली जा। परमेश्वर ने नहीं कहा था उसको कि मैं तेरे साथ में ये करूँगा वो करूँगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था, लेकिन वो जो है वो अपने स्वेच्छा से वहाँ चली गई। मनुष्य जो है अपने सोच से, अपने जो निर्णय से जो है वो कार्य करता है, अपने समझ से वो कार्य करता है, और जब वो सारी चीज़ें होती है तो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है। और आदम ने भी वही किया, परमेश्वर के खिलाफ जाकर सोचा और कार्य किया और पाप हुआ। और परमेश्वर ने कहा, तुझे जो मैंने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तूने वो खाया? वो बोलता है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे वो खाने को दिया। इनडायरेक्टली वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया और स्त्री के ऊपर दोष लगाया। वो उसके पास अभी मीठा शब्द नहीं है, उसके पास जो कड़वाहट है। और जब उसके पास जो है पाप नहीं था, उसके पास जो है मीठे शब्द थे, और परमेश्वर के साथ जो है मीठी संगति करता था। और यहाँ पर जो है जो रूत और नौमी वहाँ पर लौट चुके हैं, बेतलेहम में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर जो है नौमी के पास जो है कोई मीठे शब्द नहीं है, उसके पास जो है कड़वाहट से भरे हुए शब्द है। मारा शब्द है, मारा कहो बोलते, मुझे कड़वाहट कहो, क्योंकि परमेश्वर ने जो है, यहोवा ने मुझे दुख दिया है। परमेश्वर दुख नहीं देता है, परमेश्वर उस दुखों से बाहर निकालता है। क्या अय्यूब को परमेश्वर ने दुख से बाहर निकाला? नहीं, यस निकाला। क्या शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने दुख से बाहर नहीं निकाला? निकाला। क्या दानियल को परमेश्वर ने उस दुख से बाहर नहीं निकाला? निकाला। सबको परमेश्वर ने दुख से बाहर निकाला। और सदोम और अमोरा को जो है परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है, क्या लूत को वहां से परमेश्वर ने बाहर नहीं निकाला? निकाला। परमेश्वर जो है, जब हम दुखों में, कष्टों में जाते हैं, परमेश्वर वहाँ से हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर कभी हमें दुखों में ढकेलता नहीं है। परमेश्वर हमें कभी दुख नहीं देता, कभी हमें चोट नहीं पहुँचाता। परमेश्वर हमारा बहुत प्रेमी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब हम संसार के द्वारा, पुराने पापी स्वभाव के द्वारा, हमारे घृषित विचारों के द्वारा चोट खाते हैं, परमेश्वर उसके प्रेम और अनुग्रह से जो है हमारे ऊपर जो है मरहम लगाता है, और वो हमारे जीवन में मीठापन लेके आता है, और हमारा जीवन जो है मीठा हो जाता है। और वहाँ पर जो है नौमी के पास कोई मीठे शब्द नहीं है, लेकिन आप दूसरे अध्याय के आगे चले जाएंगे, वहाँ से जो उसके जीवन में मिठास आने लगती है। क्यों मिठास आने लगती है? परमेश्वर ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया, जिस स्त्री ने परमेश्वर के लिए अपने कदम उठाए थे। रूत को इस्तेमाल किया। और जानते हैं, नौमी को परमेश्वर ने रेली आगे आशीषित किया। परमेश्वर कभी दुख नहीं देता, लेकिन दुखों से निकालता है। परमेश्वर हमें कड़वाहट हमारे जीवन में कभी नहीं लेके आता, लेकिन हमारे जीवन में मिठास लेके आता है। मनुष्य के पाप की वजह से कड़वाहटपन आई, मनुष्य के पाप की वजह से जलसी आ गई, ईर्ष्या आ गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा प्रेम, आनंद, शांति, है ना, धीरज, ये सारी चीज़ों है परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई। सोचिए कि दाऊद और शाऊल के बारे में। दाऊद के जीवन में जो है बहुत मीठापन है। दाऊद जो है परमेश्वर का भजन गाने वाला व्यक्ति है। दाऊद जो है हर स्थिति में, दाऊद ने नहीं बोला कि वो इतनी दशा में ग्रसित हो चुका है, उसके लोग उसके विरोध में, शाऊल उसके विरोध में, उसका बेटा उसके विरोध में। दाऊद ने नहीं बोला कि प्रभु तूने मुझे बहुत दुख दिया है, और प्रभु तूने जो है मुझे बहुत पीड़ा दिया है। प्रभु, दाऊद ने नहीं बोला। दाऊद ने परमेश्वर के भजन गाए, दाऊद ने जो है परमेश्वर की स्तुति की, दाऊद ने जो परमेश्वर की आराधना की। इसलिए भजन संहिता 23 में बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। वो कितने मीठे शब्द है, कितने प्रोत्साहन भरे शब्द है। वो अपने आप को प्रोत्साहन कर रहा है, और जो सुनने वाला है उसको भी प्रोत्साहन कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है, ये मीठे शब्द है। और नौमी जो है बाद में जो है उसके कड़वे शब्द निकल गए, और उसके जीवन में मीठे शब्द आए। जब प्रभु का वचन, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन से कड़वाहट जाती है और मीठापन आता है। और शाऊल के जीवन में भी कड़वाहट आई।
क्यों कड़वाहट आई? स्त्रियों ने गीत गाया, गाया कि दाऊद ने मारा लाखों को और शाऊल ने मारा हजारों को। और वो शब्द जो है शाऊल के लिए जो बहुत कड़वाहट उत्पन्न किया, और पता है उसके जीवन में इतनी कड़वाहट में लेके गया कि शाऊल जो है दाऊद का पीछा करने लगा मारने के लिए। और लेकिन दाऊद ने कभी भी परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाया। और क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसके पास मीठा जीवन था, उसके पास जो है परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जीवन था, उसके पास जो है परमेश्वर के द्वारा मिठास दिया हुआ जीवन था। इसलिए जो है दाऊद जो है रेली परमेश्वर का अद्भुत आराधक बन पाया। लेकिन शाऊल का जीवन देखते हैं, कड़वाहट में उसने जो है उसके जीवन का भी अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूँगा, ये एक मनुष्य होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, या खोया व्यक्ति भी हो सकता है, उसके भी जीवन में जो है यदि किसी को भी यदि कड़वाहट से जीवन मुक्त होना चाहते हैं और उसके जीवन में सच में मिठास चाहिए, तो यीशु मसीह के वचन को कार्य करने दीजिए। और कई बार हो सकता है कि विश्वासी होने के नाते भी, विश्वासी होकर भी किसी के प्रति जलस, किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन यदि रखते हैं, तो प्रभु के वचन को कार्य करने दीजिए। प्रभु का वचन जो है उस क्षेत्र में जो है कार्य करके स्वतंत्र करेगा। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत स्टोरी चल रही है। और यहाँ पर जो है रेली जो है परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को जो है मिस्र देश से बाहर निकाला है, और वो यात्रा में हैं, और वो लोग यात्रा कर रहे हैं, और 3 दिन हो चुके हैं। अभी उनके पास जो है लाल समुद्र से वो आगे निकल चुके हैं, और वो जो है सूर नाम जो है जंगल में आए हैं, और वहाँ पर जो है उस जंगल में अभी 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास कोई पानी पीने के लिए नहीं है। और जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, जब 23 पंक्ति को पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है 22 पंक्ति से, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वह यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर अपनी परीक्षा की। तो यहाँ पर जो है जब हम इन वचन को पढ़ते, लेकिन 26 पंक्ति में बोलता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वाह! और तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। सोचिए यहाँ पर उस पंक्ति को पढ़िए, जब 26 पंक्ति की लास्ट जो है या लाइन में बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर दुखों से छुड़ाने वाला है, बीमारी से छुड़ाने वाला है, हर एक परिस्थिति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा निसी है, वो हमारा विजय का झंडा है। और वो परमेश्वर जो है यहाँ पे उनसे बातें कर रहा है। और उससे पहले वो क्या किया उन लोगों ने, मूसा के प्रति उन्होंने कुड़कुड़ाया, और 3 दिन से वो प्यासे हैं, उनके पास कोई पीने के लिए पानी नहीं है, और वो बोलते कि अब हम क्या पिए, पानी मिला तो वो कड़वा है, पानी मिला वो खारा है, हम उसको पी नहीं सकते। लेकिन जब मूसा ने जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने जो है उसकी प्रार्थना सुनी, और उसे कहा कि उस पौधे को तो उस पानी में डालना और वो मीठा हो जाएगा। उस पौधा जो है पानी में डालने से मीठा नहीं हुआ, उस पौधे में कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो पौधा जो है कोई चमत्कार करने वाला पौधा नहीं था, उसमें कोई शक्कर के बहुत सारे जो है बैग उसमें लादे
आधे नहीं थे, उसमें जो गुड़ नहीं डाला हुआ था, मध नहीं डाला हुआ था उस पौधे में, लेकिन जिस परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को आज्ञा दी थी, उस व्यक्ति ने उस आज्ञा के अनुसार किया, उसमें परमेश्वर की महिमा हुई और उस कार्य को जो है परमेश्वर ने किया और उस पानी में जो है मीठापन आया। तो आज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी के जीवन में कड़वाहट है और ये जो भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया अभी तक, और वो जो है इस संसार में खोया हुआ है, उसके पास जो है दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या का सामना करता है, और वो जो है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे के लिए घात लगाते हैं, बहुत सारे जीवन में उसके उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आता है वो व्यक्ति, उसके जीवन में जो है प्रभु कार्य करता है, उसके जीवन में जो है मीठापन आता है। तो उस पौधे में जो है मीठापन नहीं था, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने उस जगह पे मीठापन लेके आया और वो पानी उनको पीने दिया। जब हमने गीत गाया है ना, परमेश्वर जब हमें पानी देता है तो हम हमारे प्यास जो है बुझ जाते हैं, हम कभी प्यासे नहीं होते हैं। और हम जानते हैं जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है और हमारी जो है वो प्यास बुझाता है और हम कभी प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे प्यास परमेश्वर बुझाता है। तो आज इस समय जो है मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर मीठापन लेके आता है, उसका वचन मीठापन लेके आता है। हाँ, इसलिए जो है परमेश्वर के वचन को कार्य करने दीजिए, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, परमेश्वर के रेली महान स्वभाव और चरित्र को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र हमारे जीवन में मिठास लाने के लिए जो है काफ़ी है। मनुष्य जो है अपने कार्य से, हमारे कर्म से, हमारे सामर्थ्य से जो है मीठापन नहीं लेके आ सकता, लेकिन जो है मीठापन परमेश्वर की ओर से आता है। उस पौधे में जो है मीठापन नहीं था, उस कार्य में जो है मीठापन नहीं था, लेकिन परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचन में मीठापन था, और इसलिए जो उस पानी में मीठापन आ गया। तो आज हमारे जीवन में भी खारापन हो सकता है, कड़वापन हो सकता है, उस कड़वेपन को और उस खारेपन को सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का स्वभाव जो है वो जो है उसको मिटा कर सकता है। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु सभी से बात करे, और रेली जो है इस विचार के साथ मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता 119 103 में कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुँह में मधु से भी मीठे हैं। जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं, प्रभु के वचन को हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, वो हमारे जीवन में मिठास लेके आते हैं और खुद हम मिठास हो जाते हैं, और जिसके पास जाते हैं उसके लिए भी हम मिठास बन जाते हैं। सोचिए, जब आप मध के बारे में सोचते हैं, मधुमक्खी जो है फूलों के ऊपर बैठती है ना, और जो है उधर से जो है वो मिठास लेती है और वो जो छत्ते में जमा करती है ना। और जैसे सोचिए कि जहाँ पे शक्कर है, जहाँ पे गुड़ है, वहाँ पर जो है मक्खियाँ जो है वहाँ पर घूमती है, वहाँ पर घूमती है ताकि वहाँ से मीठापन ले ले। तो एक विश्वासी के जीवन में जो है प्रभु का स्वभाव, उसका वचन और उसका पवित्र आत्मा डाला हुआ है, उसके पास मीठापन है। तो उस मीठेपन को, उस मीठे जीवन को जो है दूसरों के साथ बांटिए, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, क्योंकि हमारा जो जीवन है दूसरों के लिए मीठा का कारण है। आमीन। वाह, प्रार्थना करते प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद आपके उस वचन के लिए जो प्रभु उस पौधे के अनुसार जो है हमारे जीवन में डाला गया परमेश्वर, और उस वचन में प्रभु मिठास है प्रभु, उस वचन में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ है, उस वचन में जीवन है परमेश्वर, और उस वचन में प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद देते, उस वचन को सुनते हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हम विश्वास के कदम उठाते प्रभु आप प्रसन्न होते हैं गॉड। धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो भी इस संदेश को सुना है परमेश्वर, और प्रभु यदि मनुष्य के जीवन में कोई कड़वाहट और खारापन हो प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को कार्य करने दीजिए प्रभु, और सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु उस वचन को प्रभु आदर के साथ अपने जीवन में ग्रहण करे, और प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद देते इस वचन को और इस अद्भुत सभा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया को और पासबान को, हर एक लीडर और हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते सभी के जीवन के लिए जो इस कलीसिया के अद्भुत
हिस्से हैं परमेश्वर, और उन सभी में प्रभु मीठापन है परमेश्वर। इसलिए प्रभु आज इस कलीसिया के द्वारा प्रभु हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रभु स्थान में प्रभु मीठापन फैल रहा है प्रभु। और रेली प्रभु एक दिन प्रभु यीशु मसीह आप हमें सिद्ध और परिपक्व आपके स्वभाव में प्रभु बनाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।